नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 411। 410 में हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रमा लग्न से चतुर्थ तक स्थित हो तो क्या फल करेगा। ये भी जान लिया था कि किसी के पत्रिका में चंद्रमा शुभ होगा, कहाँ तक वो शुभ होगा और कहाँ तक अशुभ होगा इसको भी सुन लीजिए 1 मिनट में। सूर्य के दोनों तरफ यदि 72 डिग्री के अंतर्गत चंद्रमा है तो चंद्रमा अशुभ कहलाएगा। अर्थात सूर्य जहाँ स्थित है उसके 2 घर आगे और 2 घर पीछे चंद्रमा लगभग अशुभ होता है। लगभग कहने का मतलब गणितीय बिंदु के हिसाब से आप उसको समझ लेंगे। उसके बाद सामने हो तो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, और 2 घर के बाद यदि सूर्य जहाँ स्थित है 2 घर आगे पीछे से अधिक दूरी पर हो तो भी चंद्रमा को हम लोग शुभ ही कहते हैं। तो ये तो हो गया चंद्रमा। अब आ जाते हैं काल पुरुष में इसको चतुर्थ स्थान का स्वामित्व प्राप्त है, और ये नैसर्गिक रूप से मन के, माता के, यात्रा के कारक इनको संज्ञा प्राप्त है। तो अब और वर्तमान पत्रिका में 8th हाउस का लॉर्ड है, इसकी दूसरी राशि नहीं होती, इसके ऊपर साहचर्य का नियम लगाया नहीं जा सकता, इसीलिए चंद्रमा को अष्टम के स्वामी होने का दोष नहीं लगता। हम बराबर कहते हैं कि कुछ भूलने नहीं देंगे, इतनी बार बोलेंगे कि आपको याद हो जाएगा, इसलिए सिर्फ पाठ को क्रम से पढ़ते रहिए। और जिनको बहुत ज़रूरी हो कि हम बहुत कुछ सीख लिए हैं, अब पत्रिका बोलना कैसे है, तो उसके लिए हम एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, बहुत ही पॉपुलर कोर्स है हमारे यहाँ, आप उसमें नामांकन करा सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के लोग आते हैं, 10-10, 15-15 साल का अनुभव लेने के बाद भी यहाँ सीखने के लिए आते हैं, तो आपका भी वेलकम है। चलिए, अब चंद्रमा पंचम में हो तो क्या क्या सोच सकते हैं समझिएगा। हम इसीलिए कहते हैं कि हर पाठ में कुछ न कुछ विशेष होता है, इसीलिए हर पाठ को समझने का प्रयास कीजिए। तो विशेष क्या हो जाएगा कि चंद्रमा पंचम में है तो ये चतुर्थेश पंचम में है, क्योंकि काल पुरुष में ये 4th का लॉर्ड है। वर्तमान पत्रिका में अष्टमेश पंचम में है, और देखना आप कहाँ से है कि इसका फायदा और नुकसान 2 स्थान को मिलना है। एक स्वयं जातक को जो लग्न से देखेंगे, दूसरा जिस स्थान का स्वामित्व रखता है उसको। तो जिस स्थान का स्वामित्व रखता है उसमें से ये 10वां है उस स्थान से, और लग्न से 5वां है, इसीलिए प्लेसमेंट के हिसाब से ये दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रांजिट में पंचम स्थान में चंद्रमा को शुभ नहीं कहा गया। लेकिन ये पत्रिका की स्थिति रहेगी तो ऐसे जातक पढ़ाई लिखाई में होशियार होंगे, विवेकी होंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे, हम ऐसा कहेंगे। चूंकि चर राशि और मंगल की राशि में है तो लॉजिकली किसी भी विषय को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे जातक यदि आपको कुछ सलाह देते हैं तो वो सलाह मानने योग्य होगा, क्योंकि पहले ही ये अपना फाइंडिंग्स निकाल के रखते हैं कि क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा। अब ये क्या अष्टम होने का दोष लगा दें और बोलें कि पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं होगा, प्रेम संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, नहीं। ये जातक निश्चल प्रेमी भी हो सकते हैं, जिसके साथ प्रेम करेंगे उसके साथ छल कपट नहीं रखेंगे, तो ऐसे जातक को वर्तमान समय में परेशानी होती है। अब इसकी दृष्टि का लाभ देख लीजिए। दृष्टि इसका एकादश स्थान के ऊपर है। अब एकादश स्थान आय का स्थान है, लाभ का स्थान है, वृद्धि का स्थान है, बढ़ोतरी का स्थान कहते हैं। तो एकादश स्थान के ऊपर जब दृष्टि होगा और ये स्वयं विवेकी जातक हैं तो ऐसे में हमको क्या होगी, पदोन्नति मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, पुरस्कार मिल सकता है, हमको अवार्ड लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको अवार्ड भी मिल सकता है, और जीवन में सतत वृद्धि की ओर अग्रसर रहेंगे, ऐसा मन वाला होगा। कभी नहीं कि चलो यहाँ तक पहुँच गए अब रुक जाते हैं, नहीं। जीवन में जहाँ तक संभव होगा ये अपने जीवन में बढ़ोतरी पसंद करने वाले जातक होंगे। अब चंद्रमा यदि छठे में हो तो छठे में चंद्रमा को दोष नहीं लगता, स्थिति का दोष नहीं लगता। ये आप यहाँ स्थिति में समझिएगा। क्यों? क्योंकि ये शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। अगर शुभ हैं तब तो इसके कारकत्वों की हानि कहा जा सकता है,
और यदि ये चंद्रमा अशुभ है, आसपास कहीं 2 घर आगे 2 घर पीछे सूर्य स्थित है, तो ये अशुभ चंद्र है, तो इसको छठे में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब क्या रिजल्ट होगा? संघर्ष करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, परिश्रम करेंगे और उसकी पराकाष्ठा तक जाएंगे और सक्सेस होंगे अपने जीवन में। स्वयं भी सक्सेस होंगे और दूसरों की भी सहायता करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको अपने आप में विश्वास होगा। यहाँ पे एग्जॉल्टेड भी बोलते हैं चंद्रमा को। धनु लगन के राशि में यही चंद्रमा उच्च का भी होता। तो ऐसे स्थिति में ये जो अपने मेहनत से अपने जीवन को जैसा प्राप्त करेंगे, यदि आपको सुझाव देते हैं तो सुझाव मानने योग्य होगा। लेकिन चंद्रमा यदि छठे स्थान में हो तो जातक को बीमारी जल्दी लग जाती है। और बीमारी किस तरह की हो सकती है? तो सर्दी, जुकाम, अर्थात चंद्रमा से, जल तत्व से संबंधित बीमारी हो सकती है। अगर यहाँ अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो पेट से संबंधित भी बीमारी हो सकती है। तो चंद्रमा छठे स्थान में है और छठे स्थान से रोग, ऋण और शत्रु की बात है। तो रोग की बात कर लिया। ऋण, तो जब चाहेंगे तब ऋण मिल जाएगा। ऋण मिलने में इनको कोई परेशानी नहीं है और ये ऐसे जातक ऋण चुकता भी करेंगे, ऋण लेकर के भागेंगे नहीं। जिस किसी से भी ऋण लेंगे, चाहे बैंक से लें या किसी प्राइवेट आदमी से ले लें, ये ऋण चुकता करने वाले जातक होंगे। अब यहाँ से रोग, ऋण की बात कर ली। शत्रु, तो शत्रुता करने वाले लोग होंगे, लेकिन कौन लोग होंगे? अपने लोग ज़्यादा हो जाएंगे। और हमेशा से ये जान लीजिए कि शत्रुता अपने लोग ही करते हैं, बाहर के लोग आकर के नहीं करते। अब यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि देखिए सीधे द्वादश स्थान के ऊपर, और इसके दृष्टि को शुभ ही मान करके हम विशेष रूप से चलते हैं। तो खर्च होगा, लेकिन खर्च होगा तो अनुकूल होगा। अस्पताल जाएंगे तो वापस भी आएंगे। कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है तो लग सकता है। तो ऐसा हम सप्तम, क्षमा चाहेंगे, छठे में स्थित चंद्रमा के विषय में कह सकते हैं। अब चंद्रमा यदि सप्तम में हो तो कई जगह कई प्रकार की बातें लिखी गई हैं, लेकिन एक ही बात सही है कि जातक का मन हमेशा सप्तम के प्रति आसक्त होगा, और सप्तम से यदि भोग विलास देखते हैं तो भोग विलास के प्रति आसक्त होगा। अब ये नहीं कहेंगे कि अकेला चंद्रमा देख लिया उसको भोगी बोल दें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोल दें, या मल्टीपल रिलेशनशिप में आजकल जो बताया जाता है लोगों को ऐसा बोल दें, ये जरूरी नहीं है। लेकिन चंद्रमा यदि इस स्थान में है तो यात्रा का सुख मिलेगा, पार्टनर का सुख मिलेगा, और दोनों तरह के पार्टनर का सुख मिलेगा। अपने लाइफ पार्टनर का भी सुख मिलेगा और अपने बिजनेस पार्टनर का भी सुख मिलेगा। किसी भी तरह के युद्ध आदि, मतलब युद्ध आदि आजकल होता कहाँ है, और किसी तरह से वाद विवाद में यदि रहेंगे तो ये वाद विवाद को अच्छे तरीके से निपटने वाले होंगे। हम वाद विवाद भी सेवंथ स्थान से देखते हैं। तो सातवें में पत्नी का प्रिय, और पत्नी देखने में सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा स्वयं आकर के बैठा है। चंद्रमा की प्रकृति को बहुत ही आकर्षक कहा गया। अगर यहाँ पे चंद्रमा है और गुरु का भी प्रभाव है तो कह सकते हैं कि पत्नी या पति का वजन अधिक हो सकता है। आप कितनी व्याख्या कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये समझना है कि सबसे पहले ये जांच कर लें कि चंद्रमा कहाँ स्थित है। अब ये काल पुरुष के अनुसार चतुर्थेश होकर के यहाँ है तो समझ लीजिए कि सुख तो मिलेगा ही, क्योंकि चतुर्थेश, चतुर्थ अपने से चतुर्थ और लग्न से सप्तम है, अर्थात जो सुख होगा उसको भोगेंगे भी। बहुत लोगों को सुख होता है लेकिन उसका भोग नहीं करते, जिंदगी भर जोड़ने में लग जाते हैं कि और जोड़ लेंगे और जोड़ लेंगे, कभी खर्च करने का इरादा नहीं होता। लेकिन ऐसे जातक अपने सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएंगे, जोड़ेंगे
लेकिन जोड़ने के प्रति आसक्त नहीं रहेंगे। आसक्त किसके प्रति रहेंगे? सांसारिक सुख भोगों के प्रति आसक्त रहेंगे। अब यहाँ से दृष्टि देख लीजिए लग्न के ऊपर, तो लग्न के ऊपर दृष्टि है तो शुभ दृष्टि मानेंगे। धनु लग्न की पत्रिका है और मन के कारक चंद्रमा की दृष्टि है, तो ये अपने ऊपर विशेष ध्यान देने वाले भी होंगे। अपना स्वास्थ्य कैसा हो, अपने पास धन कितना हो, अपने मित्र कितने हों, हमारा क्या होगा, हम कितने लोगों के साथ मिलजुल करके रह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखता। या आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा का कोई एनिमी नहीं, कोई शत्रु नहीं। तो लग्न सप्तम दूसरे ऐसे स्थान में बैठ करके ये अपना परिवार बड़ा कर लेते हैं, समाज बड़ा कर लेते हैं और पूरा संसार वसुधैव कुटुंबकम ऐसे भावों को रखने वाले होते हैं। चलिए, चंद्रमा यदि अष्टम स्थान में हो तो क्या फल होगा। चंद्रमा अष्टम में है और अष्टम में स्वराशि का, अष्टम का तो दोष हमने पहले ही बताया, नहीं लगेगा। अब चंद्रमा भी अष्टम में और अष्टम में स्वराशि का, लेकिन ये लग्न से अष्टम है तो जातक के लिए हमेशा ये व्यर्थ की चिंता बनी रहेगी। अष्टम में चंद्रमा है तो आयु की वृद्धि करेगा, लेकिन आयु हो जाने मात्र से प्रसन्न थोड़ी होते हैं लोग। तो ये जातक में प्रसन्नता की कमी होगी। चंद्रमा यहाँ अष्टम में है क्योंकि प्रसन्नता इसका एक कारण है, आनंद चंद्रमा के द्वारा, हैप्पीनेस चंद्रमा के द्वारा। तो यहाँ जीवन में हैप्पीनेस की कमी दिखाई देगी। बाकी यहाँ से जो दृष्टि है अपने परिवार का, अपने कुटुंबों का, अपने धन का, अपने वाणी के ऊपर बहुत नियंत्रण रखना चाहेंगे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आप ही शीतल होए। तो यहाँ पे वाणी के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव जाएगा। अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहना चाहेंगे। ये सब चंद्रमा अष्टम में यदि है तो ये चंद्रमा को यहाँ इसका लाभ मिलेगा। तो आप लोगों को पुनः बताएं कि पाठ को क्रम से पढ़िए। पाठ यदि समझ में आता है तो शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जितना शेयर करेंगे, अगर आपको लगता है कि हम अच्छे पाठ आप लोगों के लिए उपस्थित करा रहे हैं, तो सबको, जो कोई भी ज्योतिष से इंटरेस्ट रखते हैं ज्योतिष में, उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे रेगुलर क्लास में आकर के आप ज्योतिष सीख भी सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।